Hello students, myself Punendu Bhushan from JP Institute of Technology। ये यूनिट ऑफ जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन बेवानी बिहार से नालंदा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम यूनिट फर्स्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले आईटी सिस्टम को पढ़ने में सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या। तो इस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में लोग डिफाइन कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से फर्स्ट गुजारिश है कि कोई भी स्टूडेंट इस पूरे सब्जेक्ट में कभी भी किसी चीज़ को रटने का प्रयास नहीं करेंगे। ये वो चीज़ है जो आप डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, इसीलिए जिस चीज़ों को थ्योरी और में पढ़ेंगे उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम बहुत आसान भाषा में, बहुत जितना सरल हो सकता है आपकी भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप ईमेल, व्हाट्सएप और कॉल करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है। तो लोग के एक जहन में एक सवाल होता है और एक विश्वास होता है कि जहाँ पर हम वर्क करते हैं वहाँ पर तरक्की के लिए, वहाँ पर सफलता के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट ये चीज़ हमने लगाया है कि मेनी पीपल बिलीव दैट नोइंग हाउ टू यूज ए कंप्यूटर इज वन ऑफ द बेसिक स्किल्स नीडेड टू सक्सीड इन द वर्क प्लेस। In order to use the computer, it is necessary to understand how the computer works। तो सफलता के लिए कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक है, तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये भी जानना आवश्यक है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कभी भी स्टूडेंट से जब भी ये सवाल पूछा जाता है और स्टूडेंट्स का किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो एक कॉमन चीज़ होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक पर तो वो आ जाते हैं, लेकिन उसके आगे की प्रॉपर्टी और उसकी पूरी डिफाइन करने में प्रॉब्लम आती है कि ये क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बहुत आसान से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी कंप्यूटर के मीनिंग से ही समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर के मीनिंग की व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का है कि इसका स्पेलिंग COMPUT, या तो इसकी पूरी कंप्यूटर मीनिंग को ही, स्पेलिंग को ही हम एक जरिए कर देते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली या प्रोग्रामेबल, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। इस पूरी जो ये पूरा आपका एब्रिविएशन है, इस चीज़ को भी यदि आप याद रखते हैं तो ये अपने आप में ये डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। अब है कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब यहाँ से कि विच इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, विच इज कॉमनली ऑपरेटिंग जो हमारा एब्रिविएशन है मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च, दैट इज नोन एज कंप्यूटर। आप इस एब्रिविएशन को याद रखते हैं कि C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is commonly operating machine, particularly used for technical, educational and research, that is known as computer। इसको और आसानी से कि इसको सेंटेंस के बजाय वर्ड में आप समझने का कोशिश करते हैं कि हम जो सेंटेंस में करते हैं क्या उसको वर्ड में भी किया जा सकता है। तो और आसानी से कि जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और मैथ का डिफिनीशन ऐसा है कि लाखों लाख डिफिनीशन है, जो क्योंकि कंप्यूटर का भी दायरा बढ़ते जा रहा है और मैथ का भी दायरा इतना है कि इसको कई एक लाख डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन जो सबसे सिंपल आसान जो मेजर वर्क होती है कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, तो उसको इस समझते हैं कि 4 कंपोनेंट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसके साथ एक लगाते हैं एक यूजर्स,
एक यूजर्स लगा लीजिए जो मैन ही होगा, कोई व्यक्ति, या उसके जगह आप समझते हैं कि ऑपरेटर जो कंप्यूटर को यूज करेगा, ऑपरेट करेगा। तो अब इनपुट है, तो इनपुट डिवाइस है जिसमें कि हम लोग किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग इसमें डाटा देते हैं, माउस के माध्यम से हम लोग इसमें डाटा देते हैं। ये डाटा जो होता है मीनिंगलेस होता है, ये डाटा जो होता है मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस मतलब है कि ये रॉ मटेरियल डाटा दे रहे हैं जिसको हमको अब गुना करना है, तो भाई जितने अंक का मल्टीप्लिकेशन करना है उतना काम दिए। ये क्या किया कि यहाँ सीपीयू में इसके प्रोसेसिंग करता है, ये सीपीयू के अंतर्गत। आगे हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम में फिर और अच्छी तरह समझते हैं कि सीपीयू में प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग की कंप्यूटर की सबसे अच्छी गुण और अवगुण है कि ये इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है, कि ये जब भी प्रोसेसिंग करेगा अंडर इंस्ट्रक्शन करेगा। इसीलिए प्रोसेसिंग में हमेशा लगाइए अंडर इंस्ट्रक्शन। अंडर इंस्ट्रक्शन, अंडर इंस्ट्रक्शन की कंप्यूटर एक ही चीज़ की गारंटी देती है कि यदि आपने डाटा और प्रोग्रामिंग उसका सही किया है तो वो रिजल्ट जो वर्क है वो सही देगा। अगर आपने डाटा और या प्रोग्रामिंग आपने गलत किया है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। और इसके बाद ये रिजल्ट देता है जिसको आउटपुट कहते हैं, या आप इसको रिजल्ट कहिए अपनी भाषा में। अब इस रिजल्ट जो होता है आप सबसे ज़्यादा मॉनिटर पर आप प्राप्त करते हैं और आप प्रिंटर के माध्यम से करते हैं। आगे जाके इसको हार्डवेयर कंपोनेंट में बहुत अच्छे तरीके से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर कंपोनेंट सारे को पढ़ेंगे, लेकिन जो भी सबसे ज़्यादा जो आप यूज करते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। अब ये रिजल्ट्स देने के बाद अब उस रिजल्ट की उपयोगिता आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसके अनुसार यदि आपको वो रिजल्ट आगे फ्यूचर में काम है तो उसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर किस लिए करते हैं? फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज कि अगर हमको भविष्य में इसका इस डाटा का उपयोग कर कुछ करना है तो उसको हम फ्यूचर यूज करें। अब इसी चारों वर्ड को आप डिफिनीशन देना चाहते हैं तो आप डिफिनीशन के तौर पे आप लिटरेचर में आइए कि ऊपर कि द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ तक तो आपको सबके लिए फेवरेट है। तो कहता है दी एक्सेप्ट्स डाटा, दी एक्सेप्ट डाटा मीनिंगलेस डाटा। इसलिए लगाए मीनिंगलेस, किससे? इनपुट फॉर्म में। ये प्रोसेसिंग करता है कैसे? अंडर इंस्ट्रक्शन। अंडर इंस्ट्रक्शन कोची को? डाटा को। और फिर ये क्या करता है? रिजल्ट देता है किस फॉर्म में? आउटपुट फॉर्म में। और ये अंडर स्टोर्स करता है, क्या चीज़ को स्टोर करता है? डाटा को। और ये डाटा स्टोर अब रिजल्ट है जो कि आवश्यकता के अनुसार कि एज ए नीडेड की अगर आवश्यकता है तो इसको सेव करिए, इसको स्टोर करिए, किस लिए? फॉर फ्यूचर यूज के लिए। तो ये 4 प्राइमरी ऑपरेशन है जो कंप्यूटर का, ये 4 प्राइमरी ऑपरेशन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज है। अगर आपको 3 वर्ड इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट भी आपको कंफर्म है तो भी आप कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं कि अब इनपुट क्या है। तो इनपुट है जो कि डाटा को रॉ मटेरियल के तौर पे रॉ मीनिंगलेस डाटा को हम प्रोवाइड करते हैं कीबोर्ड, माउस के माध्यम से और बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से प्रोसेसिंग होता है जो भी अंडर इंस्ट्रक्शन होता है। और आउटपुट है जो गिवन रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट की आवश्यकता के अनुसार हम फ्यूचर में यूज यदि करना चाहते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है तो इसको हम स्टोर करते हैं, अगर आवश्यक नहीं है तो स्टोर नहीं करते हैं। अब सुनते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जिस 4 मीनिंगलेस 4 कंपोनेंट की बात कर रहे थे, अब उसी को ब्लॉक डायग्राम समझिए कि एक इनपुट। आप इसको इमेजिन करिए कि आप जब एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं, तो सिस्टम पे बैठे हुए हैं तो आपके हाथ में माउस होता है, आपके सामने कीबोर्ड होता है, आपके टेबल पर मॉनिटर होता है, आपके टेबल पे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, और आपके सामने या नीचे टेबल पे भी हो सकता है, टेबल से नीचे भी होता है, वो होता है सीपीयू। जो एक बक्सा की तरह होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सीपीयू। जिसको सीपीयू अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये प्रत्येक एग्जाम में और कभी भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आपको टेस्ट नहीं करे जनरल नॉलेज के तौर पे, तो ये क्वेश्चन अपने आप में है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये जो आप बक्सा देखते हैं एक यूनिट का, तो उसी में ये सारा जो इसी से सारा इनपुट डिवाइस जुड़ा रहता है, सारा आउटपुट डिवाइस जुड़ा रहता है, और इसी सिस्टम पे यूजर्स वर्क करता है।
जो इसको कमांड, इसको पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब उसी बक्से के अंदर CU कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको शॉर्ट में ALU कहते हैं, इसको CU कहते हैं। फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि मेन मेमोरी है, ये MU है, मेमोरी यूनिट है। तो इस तरीके से ये पूरी सिस्टम को आप अपने माइंड में, सिस्टम में ऑब्जर्व करिए कि हाँ ये कहाँ पे है। जब आप वर्क करते हैं तो उस चीज़ को करिए कि आउटपुट मॉनिटर कहाँ है, प्रिंटर कहाँ है, कीबोर्ड कहाँ है, माउस कहाँ है और CPU कहाँ है। CPU के अंदर ये इतना चीज़ आपको दिखता है, CPU के अंदर जो चीज़ें होती है वो नहीं दिखता है। इसको ऑपरेशनली देखा जाएगा और इसके बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सारे आगे एप्लीकेशन सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में इसको हम फिर पढ़ाई करेंगे। अब आते हैं कि डाटा, जो हम डाटा की बात कर रहे हैं कि डाटा हमारा रॉ मटेरियल के तौर पे देते हैं, जो मीनिंगलेस डाटा देते हैं, तो ये है क्या? तो डाटा क्या होता है कि फैक्ट फिगर होता है जो स्टैटिक रिलेटेड होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है उससे क्या होता है कि हम जो तथ्यों को जमा करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के तौर पे, ताकि हम इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल कर सकें। अब एक साधारण सी एग्जांपल की बात करें कि आप कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपकी डाटा को रखा जाता है। क्या रखा जाता है आपके डाटा को? डाटा के तौर पे स्टूडेंट्स का नेम, फादर्स नेम, कि ये न्यू फैक्ट्स क्या रखा है कि स्टूडेंट्स का नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है। आप अभी के टाइम में आपका मोबाइल नंबर मस्ट हो जाता है, आपका ईमेल आईडी मस्ट हो जाता है। तो ये सब फैक्ट है। आपका फ़ोटो है जिसको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे रखा जाता है, तो ये सब मस्ट है। अब इस डाटा को किस लिए रखा है, कि पर्पस क्या है रखने का? तो पर्पस जो है इस साथ क्लियरली है कि पर्पस जो कलेक्टिंग ऑफ डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। इसके लिए डाटा को रखा जाता है, यही डाटा है। अब है कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि ये कंप्यूटर, आप खुद इमेजिन करिए कि जो हमारा कंप्यूटर का कि क्या एडवांटेज है। तो ये हमारे काम को आसान, तेज और सटीक बनाता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को एकत्र करके, संग्रहित करके समय समय पर हमको इंफॉर्मेशन देता है। ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन से जोड़ता है। ये थर्ड कहिए कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन से जोड़ता है। ये फास्ट और ये ईजियर फास्ट करता है। ये इजी प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स टास्क, यानी जो मुश्किल से मुश्किल टास्क को ये आसानी से करता है। ये आसानी से समय को बचाते हुए काम को कर देता है और लार्ज से लार्ज डाटा को बहुत आसानी से करता है। इसमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। इसमें एक ही चीज़ की कंप्यूटर गारंटी देती है, एरर तभी आएगा जब आपने उसको प्रोग्रामिंग गलत दिया हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग जो दिया है गलत, तो फिर वो डाटा भी गलत आएगा। अब है स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस। ये डाटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है एंड प्रोसेस करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को ये करता है। इट मिस्टेक ये और जिसका इस्तेमाल क्या होता है, वेरियस जॉब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सारी संस्था ये करती है। अब इसका है कि डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट को करता है, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ 100 आदमी एक ऑफिस में मैनुअली वर्क करता है, वहाँ पर कंप्यूटर अकेले कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा इसका है कि अनएम्प्लॉयड, जितना ऑटोमेशन कंप्यूटर बढ़ाता है, जितनी सुविधाएं देती है, उतने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट करता है। तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद आज के टाइम में साइबर क्राइम है। सारे क्राइम आज इसी से हो रहे हैं, मोबाइल के हैकिंग, नेट बैंकिंग हैकिंग, ये सारे चीज करके ये चल रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली दैट इज प्रोग्राम टू डू। ये कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है ये ओनली इंस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा गुण भी है और अवगुण भी है कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, दूसरा किसी और तरीके से ये काम नहीं करता है। तीसरा है कि कंप्यूटर नीडेड वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन। कंप्यूटर जो है कि ये डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। लेकिन इस कंप्यूटर में जो जितनी लाभ है तो हानि थोड़ी सी है। अब इसमें से है कि बहुत लंबे समय तक आप वर्क करते हैं
तो आपको बैक पेन का भी इशू हो सकता है। आप अधिक समय तक सिस्टम पे वर्क अधिक समय तक करते रहने से थोड़ा हार्मफुल ये है कि बॉडी पेन, आँख में थकावट, ये समस्या, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज के कैटेगरी में हम कंप्यूटर को नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के ज़रिए आज आईटी सिस्टम के ज़रिए लोग आप अफसर बना लेते हैं, जिसमें लोगों को फ्रॉडगिरी करना, फेक न्यूज़ फैलाना, इस तरह की चीज़ों को, अफवाह फैलाना, लोगों को भ्रमित करना। आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इसको दिग्भ्रमित करके करते हैं, तो जो डिसएडवांटेज के तौर पे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जितना सिस्टम में लाभ है तो थोड़ी हानि भी होती है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी होती है। तो कंप्यूटर में डिसएडवांटेज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, लेकिन लोगों की आज आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं इस कंप्यूटर सिस्टम की। अब है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसी यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सारे चीज़ों को हम इसमें आगे 2, 3, 4 वीडियो बना के आपको हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं इशू आएगा कभी कॉन्सेप्ट में समझने में, इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कभी भी, तो आप उसको कॉल करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जितनी आसान से आसान भाषा में आपको हम इसका सॉल्यूशन दे सकें। साथ ही आपसे लास्ट गुजारिश है कि इस पूरे सिस्टम को रटने का प्रयास ना करेंगे। आप जब भी इसकी स्टडी करेंगे तो जो आप वर्क करते हैं उसके से आप एग्जांपल लें कि हम काम करते हैं तो उसकी टेक्निकल वर्ड ये है, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन है क्या, करते हैं क्या, उसको डिफाइन क्या, इस तरीके से आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।